कि मोतिहारी को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये बना देंगे। अरे तो मोतिहारी का विरासत कम है क्या? अरे जिनका कैसी बात है भाई, जिनकी फोटो लगाकर गांधी की बात करते हैं, हमारे बापू की बात करते हैं, और वो बापू का वो मक्का मदीना है, कर्मभूमि है, तो प्रधानमंत्री जी की बातों को काउंटर प्रशांत जी करेंगे? संभव है? संभव है? दल के नेता उन्हीं की बिल्ली उन्हीं से म्याऊं। दल के नेता क्या कब के नेता हो गए भाई, जो यह बोले इस जस्ट चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के वक्त, कि देश में अभी कोई व्यक्ति नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी को सीधे तौर पे बोल के और उनसे टक्कर ले ले। चुनाव में क्या प्रिडिक्शन लगा रहे थे? 400 के आसपास सीट आएगी, और आज नरेंद्र मोदी जी क्या हो गए? अरे बोलने से पहले भी सोच लीजिए, सूर्य के ऊपर थूकिएगा तो थूक कहां गिरेगा? बिहार को बदलेंगे? अरे बिहार की विरासत इतनी कमजोर है, बिहार में क्या कोई गाड़ी उड़ी है कि जक उक लगा के उसका टायर चेंज कर दीजिएगा, ट्यूब चेंज कर दीजिएगा? अरे बदलना है तो बिहारियों को बदलिए, बिहारियों के तकदीर को बदलने की ताकत है, बिहारियों को वक्त बदलने का ताकत है। संजय जायसवाल जी लिखे हैं अपने पोस्ट में कि आदरणीय उदय सिंह जी की बच्ची की शादी में, यही 2025 में गए संजय जायसवाल जी, वहां प्रशांत किशोर जी बैठे हुए थे और वहां सोम रस का सेवन किया जा रहा था। गिलास आया है फोटो में, और उस फोटो को वायरल कराया जा रहा है कि देखिए यहां कुछ बोलते हैं, यहां ही कुछ है। इस तरह का तो फर्जीवाड़ा है। नरेंद्र मोदी मोतिहारी पहुंचते हैं और मोतिहारी में आकर कहते हैं कि हम मोतिहारी को जो है वो मुंबई बना देंगे और गया को गुरुग्राम बना देंगे। उसके बाद देखिए जन सुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुंबई बनाने की बात की है मोतिहारी को, उसको लेकर के भी, और गया को गुरुग्राम की बात कही है। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा संघर्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, अब तो मुंबई बन जाएगा। कौन बनेगा? कहां बनेगा मुंबई? मोतिहारी। मोतिहारी? हाँ। कौन बोले? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी? हाँ। तो ये इस पर आपत्ति किनको है? आपत्ति है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। प्रशांत जी मतलब क्या फिर सभा करने लगे क्या? नहीं पता आपको? नहीं, हम देखे नहीं है उनको। बिहार घूम रहे हैं। उनको चोट लग गई थी भाई 2 दिन पहले, और पूरा छटपटाहट में दिखा रहा था वीडियो उनका, और अपने शरीर में पानी का बोतल से पानी डाल रहे थे। तो बड़ा दिव्य पुरुष है, रात भर में क्योर हो गए। अच्छा से मेडिकल करवाए होंगे? नहीं, तो बिहार में इस स्तर का मेडिकल सुविधा है ना, तो कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा ये नहीं है, कॉटन बैंडेज लूटता है। तो प्राइवेट में गए होंगे ना? अरे प्राइवेट में तो बिहार में ना गए कि हांगकांग चले गए, लंदन चले गए। अब कह रहे हैं कि मोतिहारी को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये बना देंगे। अरे तो मोतिहारी का विरासत कम है क्या? अरे जिनका कैसी बात है भाई, जिनकी फोटो लगाकर गांधी की बात करते हैं, हमारे बापू की बात करते हैं, और वो बापू का वो मक्का मदीना है, कर्मभूमि है, वो देश के इतिहास में उस जगह का नाम दर्ज है। तो फिर कहने की क्या बात? अब रही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, तो प्रधानमंत्री जी की बातों को काउंटर प्रशांत जी करेंगे? संभव है? संभव है? दल के नेता उन्हीं की बिल्ली उन्हीं से म्याऊं। दल के नेता क्या कब के नेता हो गए भाई? कब के नेता हो गए? बता दे कि कब के नेता हैं। करते क्या थे? फाइल लेके नरेंद्र मोदी जी के पीछे पीछे घूमे ना, कभी नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे घूमे ना फाइल लेके, लालू जी के साथ घूमे ना, तो सब फाइलें लेके घूमेंगे। हाँ, तो घूमेंगे नहीं तो और ही करेंगे क्या? कर क्या रहे हैं? इनकी बातों में कोई तालमेल होती है क्या? क्यों खुलवा रहे हैं? हम तो इन पे बोलना छोड़ दिए थे। क्यों खुलवा रहे हैं इनके बातों? इनकी बातों में कौन सा तालमेल है? ये सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं, दिन में चोट लगता है, अब अगले दिन हाजिर हो गए, मतलब हद दिव्य पुरुष बन रहे हैं। इनके किसी बातों में तालमेल नहीं है, चाहे वो शिक्षा की बात करें तो, चाहे वो पलायन की बात करें तो। ये बीच में पलायन का वहां आएगा, जीडीपी फलाना बोलते बोलते एक ही बार चले जाते हैं कि सरकारी में पढ़ेगा कि प्राइवेट में, सीधे साइंस कॉलेज और एनआईटी पे चले जाते हैं, मतलब कहीं स्पष्टता नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं? जो अन्य दल करते थे वही तो यह कर रहे हैं ना श्रीमान, वही तो यह कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को छलना, धोखा देना, फर्जीवाड़ा। अभी बेचैनी में अब पहले नीतीश कुमार जी को टारगेट में लिए, आप देखें ना कि पहले नीतीश कुमार जी को टारगेट में लिए, लोग देखा कोई नोटिस नहीं कर रहा है, छोड़ो यार हटाओ। तो अब देखे कि टारगेट में ही लेना है तो सुप्रीमो को टारगेट में ले लो, और इन्हीं का बयान निकाल कर देख लीजिए, इनमें कितना वेरिएशन है। जो यह बोले इस जस्ट चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के वक्त, कि देश में अभी कोई व्यक्ति नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी को सीधे तौर पे बोल के और उनसे टक्कर ले ले।
चुनाव में क्या प्रिडिक्शन लगा रहे थे, 400 के आसपास सीट आएगी, और आज नरेंद्र मोदी जी क्या हो गए? अरे बोलने से पहले भी सोच लीजिए, सूर्य के ऊपर थूकिएगा तो थूक कहां गिरेगा? मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे कि बिहार को जर्मनी बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लोग, जनता देख रही है कि कहां क्या बना, मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे या जो बनाएंगे वो तो प्रधानमंत्री जी जानते हैं। आप क्या बनाएंगे? आप तो कुछ नहीं बनाएंगे, आपका तो सिर्फ फर्जी बात करना है। बिहार को बदलेंगे वो? हाँ, तो क्या बिहार को बदलेंगे? हाँ, तो? अरे बिहार की विरासत इतनी कमजोर है, बिहार में क्या कोई गाड़ी उड़ी है कि जक उक लगा के उसका टायर चेंज कर दीजिएगा, ट्यूब चेंज कर दीजिएगा? अरे बदलना है तो बिहारियों को बदलिए, बिहारियों के तकदीर को बदलने की ताकत है, बिहारियों को वक्त बदलने का ताकत है। एक उन्हीं का बयान है, वो कहते हैं बिहार के चुनाव में जितना पैसा खर्च सब दल मिलके करेंगे ना, उतना हम अकेले एक पार्टी को सजेशन देने में उतना फीस ले लेंगे। तो भाई जब इतनी इतनी सारी रुपया आपके पास है तो बांटिए ना, बिहार का 10-20-50 हजार युवाओं को दे दीजिए ना, 2-2, 5-5 लाख रुपया देके रोजगार खड़ा कर दीजिए। काहे भटक फिर रहे हैं? 50,000 लोगों को इतना रुपया झोंकने का क्या जरूरत? जब आप एक से पूरे हर दल मिलकर जितना बिहार के चुनाव में खर्च करेगा तो हजारों करोड़ रुपया होगा। तो हजारों करोड़ रुपया आप बिहार के वैसा 50 को युवा को चयनित कीजिए और उसको 5-5 लाख देकर रोजगार करवाइए, ऐसे ही आपकी जय जय हो जाएगी। तो सिर्फ फर्जीवाड़ा की बात करना और कुछ है नहीं। लेकिन दिलीप जायसवाल पर लगातार बढ़ते हुए रहते हैं, दिलीप जायसवाल जवाब नहीं दे रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कहे नोटिस लेने जाए? संजय जायसवाल तो जवाब दिए, तो बाई उखड़ा हुआ है। सोचिए ये लोग कितना फर्जीवाड़ा करता है। संजय जायसवाल जी लिखे हैं अपने पोस्ट में कि आदरणीय उदय सिंह जी की बच्ची की शादी में, यही 2025 में गए संजय जायसवाल जी, वहां प्रशांत किशोर जी बैठे हुए थे और वहां सोम रस का सेवन किया जा रहा था। गिलास आया है फोटो में, और उस फोटो को वायरल कराया जा रहा है कि देखिए यहां कुछ बोलते हैं, यहां ही कुछ है। इस तरह का तो फर्जीवाड़ा है। तो कहे हैं, वो तो बोले हैं, अब अपने गिरफ्तार करवा लो ना भाई। अभी चाहते हैं कि अरे देखिए इनका मूल क्या है ना, तब इनको कोई नोटिस वोटिस ले नहीं रहा है। इनकी पूरी कलई खुल गई है कि किस तरह से पेट भीड़ बुलाते हैं, किस तरह से इनके टीम के लोग काम करते हैं। अच्छा, ये जाते हैं तो ही भीड़ होती है। जन सुराज का जब इतना ही जन समर्थन है तो बाकी पार्टी में नेता उता नहीं है, सब कहां से उठा के ले आए हैं? जंगल उंगल से। वो नेता उता नहीं है लोग, तो उनमें क्यों नहीं भीड़ होती है? उनके समय में सबको सांप सूंघ जाता है। तो कैसे भीड़ आ रही है, कैसे क्या हो रहा है? एक आईपीएस अधिकारी छोड़ दिया ना जी, सामने से थूक के चला गया, तो उनके भी बुद्धि पे आप चैलेंज कर लेंगे। तो ये इनके बात को अब नोटिस नहीं ले रहा है, इसलिए हम बोलना भी छोड़ दिए। क्या बोलना क्या है? हम जान गए कि ये कितने पानी में है और कुछ नहीं है। कहते क्या है, अर्श पे मरेंगे या फर्श पे? कैसे रणनीतिकार हैं आप हुजूर? आपको तो यह बता देना चाहिए कि हम इतनी सीट जीत रहे हैं, तो कहेंगे अर्श पे मरेंगे या फर्श पे? तो कोई व्यक्ति जानता है। हम भी कहेंगे कि या तो हम अर्श पे रहेंगे चाहे फर्श पे रहेंगे, अरे या तो हम ऊपर ही चले जाएं, टॉप पे रहें, नहीं तो हमको एक भी सीट नहीं आएगा, हमारा सारा जमाना जब्त हो जाएगा। तो दोनों माने गुड़ खाएंगे और गुलगुला से परहेज नहीं करने का वाली बात। चूर चूरा मुर मुर इन्हीं को मुबारक। चलिए, तो चूर चूर और मुर मुर जो है इन्हीं को मुबारक है। प्रशांत किशोर जब कहते हैं कि अर्श पर मरेंगे नहीं तो फर्श पर मरेंगे, तो देखिए तमाम नेता इसी तरह के बयान दे रहे हैं। इनके ही सभा में भीड़ क्यों नहीं लगती है? और दूसरे जब नेता जनसुराज के जाते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही बात क्यों न कर ले, तो उनकी सभा में भीड़ क्यों नहीं लगती? देखिए बड़ा सवाल है। पेड़ भीड़ बुलाया जा रहा है। तमाम तरह की बातें जो है वो अमित जी कह रहे थे। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।